मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7 मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों आज मैं जहांगीराबाद केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर विपिन कुमार से आपको मिला रहा हूं, रूबरू करा रहा हूं। रूबरू कराने का मकसद है जो कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से आज हमारे अपने हमसे दूर हो पा रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे अभी एक हाल ही में घटना घटी है गाज़ियाबाद में। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। ये सारी विषयों पर बात करनी है। बात करनी है कि मोबाइल से हम कितना दूर रखें और कितना मोबाइल को इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें बात करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से किस तरीके से वो मोबाइल हमारी जीवन और हमारी जीवन शैली पर असर कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर असर कर रहा है। तो डॉक्टर साहब खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं आपका चैनल में और वही सवाल आपसे रिपीट करते हैं कि जो हमारे ये मोबाइल का युग है, तो मोबाइल से हम कितना दूर रहें, कितना परहेज़ करें, कितना इस्तेमाल करें जिससे कि जो हमसे हमारे हैं, वो अपने दूर ना जा सकें? देखिए, मैं जो इसके बारे में कहना चाहूँगा, बेसिकली जो छोटे-छोटे बच्चे हैं हुँ, इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट उन्हीं पर है, हुँ, मोबाइल का और स्क्रीन टाइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा मेन रोल है माता-पिता का, अभिभावक जो भी हैं हमारे, उनका। अगर पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि उनको खुद से ही अपने आप पे भी स्क्रीन टाइम पे रोक लगानी हुँ। होगी कि बच्चों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का हाँ, देखा इस्तेमाल जाता है कि ना हम करें। उनके साथ मोबाइल का हाँ, इस्तेमाल कि करते हैं, तो हाँ, उन पर हाँ, वही असर होता है क्या? कि जी। बच्चा भी फिर उसमें झाँकता है, देखता है चीज़ें। अच्छा आम तौर पर डॉक्टर साहब एक बात ये भी होगी, मैं एक जनरल बात कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में मुझ पर मोबाइल है, मेरी पत्नी पर मोबाइल है, बच्चों पर, तीनों हम अलग-अलग मोबाइल देख रहे हैं, देखिए तीनों एक कमरे में बैठे हुए हैं। हाँ, ये आजकल वही जो दौर आ रहा है, जैसे अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जी, पहले कंबाइंड फैमिलीज़ होती थी, उसमें जो है दादा-दादी सब एक बच्चे साथ रहना। टाइम स्पेंड करते थे। अब वो वाला नहीं रहा है, अब तो सब अपना आजकल स्कूल्स में भी जो है हुँ, मोबाइल पे ही उनका वर्क आता है बच्चों का, क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। कोविड से ये ज़्यादा होने लगा है, कोविड के बाद से ज़्यादा ये प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होने लगे हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसका बच्चों पे मानसिक रूप से इफ़ेक्ट पड़ता है, हुँ, अगर बहुत ज़्यादा बच्चा जो है उसको देख रहा है, आँखों पे हुँ, उसका अलग से असर पड़ेगा। हर मतलब उसको साइकोलॉजिकली भी उसको इफ़ेक्ट पड़ता है। ये बच्चा भी सोशल लाइफ़ से कटता है, कि वो जो है नई बात नहीं करना चाहेगा किसी से भी। तो इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है अच्छा और जैसे एक और बात है डॉक्टर साहब हमने ये देखा है कि माता और बहनों ने बच्चों को रोने से बचाने के लिए एक नया इज़ार ढूँढ लिया हाँ, है, हाँ, मोबाइल। खाना खाने तक के लिए भी है। अगर कोई बच्चा खाना नहीं खा जी, रहा है तो उसको उसको मोबाइल दे दिया गया है। दिखा दिया तो वो बच्चा उसको उस वो उसका दिमाग तो वहाँ है मोबाइल में, मुँह में उसके जी, जी, जी। डाले जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बस ये है कि इसमें मेन रोल तो ये है कि बच्चों को मोटिवेट करें आउटडोर गेम्स के लिए कि बच्चों को साथ खेलें उनके और हाँ, वही दूसरी ग्राउंड में एक्टिविटीज़ उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जिससे कि उनको जो है अकेलापन ना महसूस हो, वो मोबाइल की तरफ ना बढ़ें या जो भी ऑनलाइन गेमिंग है या ऑनलाइन अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हैं। ऑनलाइन गेम में जैसा देखा गया है कि अभी हाल ही में हुँ, 2 दिन पूर्व 3 बच्चियाँ सुसाइड कर चुकी हैं, 9वीं मंजिल से गाज़ियाबाद में कूदी थी। केवल उनका जो रीज़न निकल के आया, वो यही निकल के आया कि वो ऑनलाइन गेमिंग में मुब्तला हो चुकी थी और वो निरंतर उसको चला रही थी। मम्मी-पापा को रोकने की हुँ, कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं रुकी। ये अपने आप को कमरे में नहीं बंद करते हैं, 9 मंजिला इमारत से क्यों छलांग लगा क्योंकि देते हैं। एक एडिक्शन मतलब उनको जी। बच्चे को पे के दिमाग पे वो चीज़ें क्योंकि जब हम कोई भी ऑनलाइन गेम या प्लेटफ़ॉर्म पे रहते हैं तो उसको मतलब बच्चा छोटा बच्चा है, उसका दिमाग जो है अभी इतना वो नहीं एडजस्ट हो पाया है, तो वो उसको अपने उसमें एक्टिविटीज़ में ले आता है। अगर हुँ, उसको रोकोगे तो फिर बच्चा जो है एकदम से उसको रोकोगे तो हुँ। बच्चा और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जी, जाएगा जी। और दूसरी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देगा। अ, गुस्सा हो जाएगा, इस तरीके से तो उसको धीरे-धीरे उसको जो है इस हुँ, चीज़ के बारे में समझाना और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए उसको प्रमोट करना। जैसे बाहर घूमने के लिए हुँ, या आउटडोर गेम्स के लिए, अदर अदर इंडोर गेम्स के लिए कहीं पे भी आप जा रहे हैं साथ किसी शादी फंक्शंस में, तो उसमें बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए जिससे बच्चे जो है स्क्रीन टाइम हुँ। अपना कम करें और तभी जो है ये हो पाएगा और इसमें सबसे पहले तो जो बड़े हैं, हुँ। उनको आगे आना पड़ेगा इसके जी, लिए। जी। वो अपना फ़ोन बच्चों के सामने बिल्कुल अपने आप इस्तेमाल पे ना पहले करें। अंकुश लगाएँ। क्योंकि हाँ। बच्चा जो है मोटिवेट वहीं से होता है कि अरे अच्छा माँ के पास अलग से है, हाँ। पिताजी अलग देख रहे हैं बैठ के, भाई के पास है, तो वो छोटा बच्चा देख रहा है कि मैं क्यों ना अब देखूँ, मैं क्यों ना मैं देखूँ? क्यों ना देखूँ, ये तो कुछ ऐसी चीज़ इसमें आ रही है। तो वो धीरे-धीरे उसकी तरफ एडिक्टेड होता चला जाता है।
बस मेरा यही कहना है कि इसमें रोल जो है अ, हमारा ही है कि हम ही अभिभावक जो हैं, वही इसको जो है कर सकते हैं अपने तभी। अच्छा, जैसे एक सवाल है कि ये जिस तरीके से बच्चों को स्कूल से काम मिलता है, इसको हुँ। देखते हैं वर्क मिलता है, मोबाइल पर ही आता है, तो क्या अभिभावक की ज़िम्मेदारी नहीं है, क्या मोबाइल को चेक करे कि मोबाइल में बच्चा पढ़ रहा है या हाँ, कुछ और देख रहा है? हाँ, बेसिकली ये ज़्यादा ज़रूरी है देखना। उसके लिए बहुत सारे पासवर्ड्स लगते हैं और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, सिर्फ़ वो वही खुलेंगी उसमें, तो वो बच्चों को जो है देखना, पेरेंट्स को भी देखना है कि बच्चा हाँ, भई उसमें क्या एक्टिविटी कर रहा है और अगर वो देख भी रहा है तो उसका एक टाइम फ़िक्स हो। हुँ, भई आपको जो है इतने घंटा या आधा घंटा जो है मोबाइल देखना है उसमें और वो भी वो चीज़ें जो उसके काम की हैं, वो चीज़ें देखे उसके बाद उसको उससे उस दूसरी एक्टिविटीज़ में बच्चे को लगाओ और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये लत छूट जाती है। मोबाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं जिससे हाँ, कि हाँ, जो मोबाइल गेम में, चला रहे हैं या कोई हाँ। एक्टिविटीज़ वो उसमें नहीं देख होता रहे है हैं। कि ऐज के हिसाब से कि भई आपको जो है अगर आप इतनी ऐज में वो है तो वही चीज़ें उस पे आपको शो होंगी। हुँ। हाँ, तो उससे जो है आप काफ़ी चीज़ों को सुधार सकते हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हज़ारों अभिभावक आपको देख पा रहे हैं आज, सुन पा रहे हैं, तो क्या एक मैसेज देना चाहते हैं इस मोबाइल के माध्यम से क्योंकि मोबाइल का युग है इस समय वो सब कुछ मोबाइल देखिए पर ही है। मोबाइल तो आज मोबाइल है या जो भी डिजिटलाइज़ चीज़ें हुँ, हैं, उनके बगैर काम तो नहीं चल सकता। लेकिन एक मतलब हर चीज़ की एक एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशंस हैं और एक ऐज है, हुँ, कि इस ऐज के बाद आप जो है इस चीज़ को देख करेंगे हुँ, और लेकिन जो है अब छोटा बच्चा है उसके दिमाग अब अगर इन्हीं उसमें वो रहता है तो उसके दिमाग का इतना मतलब साइकोलॉजी असर पड़ रहा है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है और इतना अपग्रेडेशन ग्रोथ नहीं हो नहीं कर पाता, पाता। ग्रोथ हाँ। तो वो उससे एडिक्टेड हो जाता है, वो हुँ, सबसे कटने लगता है, समाज से कटने लगता है। जी, बस वो अपनी दुनिया मोबाइल को ही बना लेता है। उसी में ही जो है सारे काम उसको करने हैं उसी पे पूरा दिन देखना है। हुँ, अगर कहोगे तो फिर डाँट वो मतलब चिड़चिड़ा हो हुँ, जाएगा और सारी चीज़ें परेशान हो जाएगा। तो उसमें पेरेंट्स जो है धीरे-धीरे उसको जो है मोटिवेट करें। गेम्स हैं, बहुत हुँ, सारे एक्टिविटीज़ हैं, उसमें लगाएँ, उन बच्चों से बात करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हुँ, करें। तो बस यही एक इसका वो है जिससे वो स्क्रीन टाइम और मोबाइल से थोड़ा दूर हो दूर हो सकते हैं। सकता है। चलिए थे हमारे साथ डॉक्टर साहब विपिन कुमार जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से हम बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं और बिल्कुल बेहद शानदार बात कही भी है कि हम उनके साथ को अगर वो बच्चे गेम मोबाइल पर देख रहे हैं तो क्यों ना हम उनके साथ गेम खेलें उसको पार्टिसिपेट करें उनको वक्त दें टाइम दें क्योंकि हम तो मोबाइल उनको खुद ही चलना सिखा रहे हैं क्योंकि हम जब घर पर पहुंचते हैं मोबाइल में लग जाते हैं माता उनकी अलग मोबाइल में लग जाती है भाई अलग लग जाता है सब वो मोबाइल में ही दुनिया पूरी वो देखते हैं एक रूम में दिखाई दे पड़ती है तो आज के बाद मैं समझता हूं कि जो गाजियाबाद की घटना हुई है ऐसी घटना का कहीं पुनरावृत्ति नहीं हो डॉक्टर साहब का भी कहने का मकसद यही था कि अगर मोबाइल को हम जितना हमारी यूजिंग माता उतना इस्तेमाल करें उससे ज़्यादा कहीं हम इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ दोषपूर्ण परिणाम हो सकते हैं जो कि गाजियाबाद में हुए हैं तो मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों आप इस मोबाइल की जो खबर है आज हम दिखा पा रहे हैं आपसे बच्चों को भी आप मोटिवेशन करेंगे और अपने आप में भी स्वयं मोटिवेशन होंगे डॉक्टर साहब ने जो बातें साइकोलॉजिकल असर भी ये मोबाइल हमारे दिमाग और हमारे बच्चों के दिमाग पर करते हैं तो चलिए मेरे साथ हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें जिससे कि डॉक्टर साहब की और हमारी बातें हुई हैं वो और लोगों तक दूर दराज तक पहुंचे नमस्कार खुदा हाफिज